सिरसा के गांव नटार में कल देर शाम दो युवक सीवर में गिर गए, जिसके बाद आनन फानन में मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों ने जेसीबी मशीन की मदद से राहत कार्य शुरू किया। हालांकि ग्रामीणों को सफलता नहीं मिली। इसमें मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने राहत कार्य में तेजी लाई। इसके चलते ग्रामीणों ने एक युवक को सुरक्षित बाहर निकाल दिया, लेकिन दूसरा युवक अभी भी सीवर में फंसा हुआ है। उसको बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। ग्रामीणों ने राहत कार्य में प्रशासन पर सहयोग न करने का आरोप लगाया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं सिरसा के गांव नटार का ये पूरा मामला। फोन लाइन पर विजय जुड़ गए हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता। विजय, अपडेट क्या? एक युवक को निकाल लिया गया है, दूसरे युवक को कब तक निकाला जा सकता है? बिल्कुल बता दूं कि कल देर शाम की घटना है। सिरसा के गांव नटार में एक सीवर लाइन जो खुली हुई थी, तो उससे जो ये आसपास के गांव के जो ग्रामीण हैं सीवर लाइन के पानी से ही खेतों की सिंचाई करते हैं। तो कल देर शाम को भी यही कार्य जो चल रहा था, तो उसके बाद जब पाइपलाइन में पानी बंद हो गया तो एक ग्रामीण जो पानी बंद होने की बाद उसको पंप में देखने जाता है तो उसका पैर फिसल जाता है। तो उसके बाद ये एक युवक वहीं सीवर में गिर जाता है। तो दूसरा युवक जब उसको बचाने का प्रयास करता है तो वो भी उसको सीवर में उतर जाता है। लेकिन अभी तक फिलहाल जो ग्रामीणों ने खुद अपने स्तर पर ही जो राहत कार्य शुरू किया हुआ है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों पर वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि उनको सूचना देने के बावजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई उनको सहयोग नहीं दिया है। हालांकि एक युवक को तो अभी सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है, जिसे एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है, जबकि दूसरा युवक फिलहाल अभी भी सीवर में फंसा हुआ है। और वहीं आपको बता दें कि हिसार से आर्मी को भी राहत कार्य में मदद के लिए बुला लिया गया है, जो थोड़ी देर बाद ही आर्मी यहाँ सिरसा पहुंचेगी और राहत कार्य में जुटेगी। जी, अभी मौके पर कौन कौन मौजूद है? चूंकि ग्रामीणों की तरफ से परिवार वालों की ओर से आरोप प्रशासन पर लगाए जा रहे हैं कि ढीला रवैया प्रशासन का नजर आ रहा है। बिल्कुल बता दूं कि अभी तक सिरसा के एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं और पुलिस प्रशासन के तमाम जो अधिकारी हैं वो घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत कार्य में जुट चुके हैं। हालांकि ग्रामीण जो आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन ने कोई उनकी मदद नहीं की है, राहत कार्य में कोई सहयोग नहीं दिया है। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यही कह रहे हैं कि ग्रामीणों ने जो 2 जेसीबी मशीन लगाई थी, उसके बाद सिरसा प्रशासन ने भी 2 जेसीबी राहत कार्य में लगाई हुई है, जिसकी मदद से ही जो राहत कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिलहाल यही स्थिति है कि अभी दूसरा युवक भी जो अभी सीवर लाइन में फंसा हुआ है, जिसे बाहर निकालने के लिए आर्मी भी जुटने वाली है। ठीक, आपका शुक्रिया जानकारी इस पर देने के लिए। तो देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 2 युवक दरअसल सीवर में गिर गए, एक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद, लेकिन अभी मौके पर पूरी टीम मौजूद है। राहत और बचाव कार्य जारी है, क्योंकि जो दूसरा युवक है वो अभी भी सीवर में ही फंसा हुआ है। तो सिरसा से ये पूरा मामला सामने आया है। क्या लापरवाही से भी जुड़ा ये पूरा मामला रहा? सीवर में आखिर कैसे ये 2 युवक गिर गए, ये भी सवाल है। सीवरेज के अंदर फंस गए थे, शायद एक पहले गया होगा, दूसरा उसको बचाने के चक्कर में वो अंदर चला गया। एक आदमी को निकाल लिया जिसको जो हॉस्पिटल में एडमिट है, और दूसरे आदमी को निकालने के लिए प्रयास जारी है। हमारे 2 जवान लड़के सीवर के अंदर गिर गए थे, तो उसके बाद हम मशीनें लेके आए, एक बंदा हमने निकाल लिया 8:15 बजे। उसके बाद प्रशासन आया है, प्रशासन आके पुलिस वाले आए, एसडीओ आया, सभी आए हैं और यहाँ पे देख रहे हैं। हमने हमारी मशीनें लगाकर खड्डा खोद रहे, हमारी मेहनत कर रहे हैं। तो सिरसा के गांव नटार का ये पूरा मामला देर शाम जब 2 युवक सीवर में गिर गए, आनन फानन में मौके पर ग्रामीण पहुंचे, जानकारी जैसी लगी जेसीबी मशीन को बुलाया गया, राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ। एक युवक को बचा लिया गया है, लेकिन अभी दूसरा युवक जो सीवर में गिरा था वो अभी भी फंसा है अंदर। मौके पर एसडीएम मौजूद है, प्रशासनिक अमला पूरा मौजूद है और कोशिशें की जा रही कि जल्द से जल्द जो दूसरा युवक है उसे भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। ग्रामीणों ने राहत कार्य में प्रशासन पर सहयोग न करने का आरोप लगाया है। ग्रामीण ये कह रहे हैं कि वक्त रहते अगर प्रशासनिक अधिकारी अमला पहुंचा होता तो इतनी देर ना लगती, इतना वक्त नहीं लगता। सिरसा का ये पूरा मामला नटार गांव का, जहां कल देर शाम 2 युवक सीवर में गिर गए। ग्रामीणों की मदद से एक युवक को सीवर से निकाल लिया गया, लेकिन दूसरे युवक को बाहर निकालने की कोशिशें अभी भी चल रही हैं। मौके पर पूरी टीम मौजूद है, राहत और बचाव का सिलसिला चल रहा है, पूरा कार्य किया जा रहा है राहत और बचाव का, लेकिन रेस्क्यू कर पाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है टीम को।
एक युवक को सुरक्षित निकाल लिया गया है बाहर, लेकिन दूसरा अभी भी फंसा हुआ है। 2 युवक कहा जा रहा है कि सीवर में गिर गए। अब कैसे हुआ ये हादसा, ये जांच का विषय, और क्या लापरवाही भी रही, आखिर सीवर कैसे यहां पर खुला था, क्या हादसे का इंतजार किया जा रहा था, हादसे को न्योता देते इस तरह के न जाने, और कितने सीवर हैं यहां पर, ये तमाम बड़े सवाल हैं जो कि इस खबर के सामने आने के बाद उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल प्राथमिकता ये कि जो दूसरा युवक फंसा है उसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। तो सिरसा के नटार गांव से आई ये पूरा मामला सामने, जहां 2 युवक सीवर में गिर गए, जिसके बाद वो हादसे का शिकार हो गए। ग्रामीणों की मदद से एक को वक्त रहते बाहर निकाल लिया गया, लेकिन दूसरा युवक अभी भी सीवर के अंदर ही है, जिसे निकालने के लिए तमाम कोशिशें, तमाम प्रयास जारी हैं। तो ग्रामीणों ने राहत कार्य में प्रशासन पर सहयोग न करने का आरोप लगाया, लेकिन इससे पहले हमारे संवाददाता जुड़े, उन्होंने बताया कि प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया है, लेकिन देरी से जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं। अगर वक्त रहते पहुंचते तो इतना वक्त ना लगता। आसपास भारी भीड़ लोगों की भी इकट्ठा है, पूरे गांव वाले यहीं सीवर के पास मौजूद हैं और इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो उनके गांव का युवक है, जो परिवार का सदस्य है, उसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके, कहीं किसी बड़े हादसे का शिकार ना वो हो जाए, जान ना चली जाए और तरह की तमाम दिक्कतें ना हो जाए। इस बात की चिंता गांव वालों को सता रही है और भी जो टीम है वो बुलाई गई है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। मेरे साथ फोन लाइन पर जयवीर यादव जुड़ गए हैं, एसडीएम। बहुत स्वागत सर आपका जी मीडिया पर। जी क्या है जयवीर जी ये पूरा मामला, अभी मौके पर आप क्या पहुंचे हैं, वहां पर क्या तस्वीर है, कितना और वक्त लग सकता है दूसरे युवक को बाहर निकालने में? देखिए, कल से जो हमारा ऑपरेशन चल रहा है जिसमें पब्लिक हेल्थ की टीम लगी है और आज सवेरे आर्मी की जो रेस्क्यू टीम है उनको भी लाया गया है। एक ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है, तो अभी थोड़ा वक्त लगेगा और जल्दी ही कंप्लीट कर देंगे। जयवीर जी, क्या युवक सुरक्षित है, क्या उसे कोई बातचीत हो पा रही है, और मौके पर सर कौन कौन मौजूद है? देखिए, अभी माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब, डीआईजी साहब और डीएसपी यहीं थे और पूरा उनकी निगरानी के अंदर ही सारा ऑपरेशन चल रहा है, उनके डायरेक्शन में ही, और होपफुली हम जल्दी ही इस ऑपरेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। कैसे ये हादसे का शिकार हो गए सर 2 युवक, सीवर में कैसे गिर गए, क्या लापरवाही से जुड़ा भी ये पूरा मामला देखें हम? देखिए, मेन होल सीवरेज के अपने सिरसा से नटार पहुंचती है, तो मेन होल को देख रहे थे, तो कहीं न कहीं कुछ लापरवाही रही होंगे। सर ऐसे और कितने सीवर हैं जो खुले पड़े हैं? सोचिए अगर कोई बच्चा गिर जाता यहाँ पर, जान किसी की चली जाती। सीवर खुले नहीं है, उन्होंने जो जहाँ तक हमें हमारी संज्ञान में है, उन्होंने खुद ही खोल के उनको देखा था। चलिए ठीक है, शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए।